अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इन्फ्लेशन को डिस्कस किया, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को डिस्कस किया, उसकी काजेज़ को डिस्कस किया, उसके इफेक्ट को डिस्कस किया। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ठीक है भाई, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ गया है, अब इस मसले को हल भी तो करना है। तो इस मसले को हल करने के लिए किसी भी कंट्री के अंदर दो तरह की पॉलिसीज़ चल रही होती हैं। एक को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी और दूसरी पॉलिसी को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। हम वन बाय वन दोनों पॉलिसीज़ खुद से देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी में दो टूल्स हम देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी का पहला टूल है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और फिस्कल पॉलिसी का जो दूसरा टूल है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो है टैक्सेस। तो ये दो मेजर टूल हैं फिस्कल पॉलिसी के, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस। अब अगर फिस्कल पॉलिसी की बात की जाए तो दो तरह की फिस्कल पॉलिसी होती है। एक को हम कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और एक को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो हमने ये देखना है कि इन्फ्लेशन के केस में गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट करेगी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट करेगी या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट करेगी। जब हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट या तो अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा रही है या टैक्सेस को कम कर रही है। टैक्सेस को कम करना या स्पेंडिंग को बढ़ाना, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट या तो अपनी स्पेंडिंग कम कर रही होगी या टैक्सेस को बढ़ा रही होगी। एट ए टाइम एक काम करेगी, दोनों नहीं कर सकती, एक करेगी। तो दो तरह की पॉलिसीज़ हैं। अब हमने देखना है कि गवर्नमेंट इन दोनों पॉलिसीज़ में से कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाती है। तो इन्फ्लेशन के केस में, और फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर कंट्री में कौन सा वाला इन्फ्लेशन है तो ये पॉलिसी यूज़फुल होगी और इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके कंट्री में डिमांड वाला इन्फ्लेशन है ना, तो फिर ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग और यहाँ से आके आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके कंट्री में कास्ट पुश इन्फ्लेशन है तो फिर ये पॉलिसी इनफेक्टिव होगी, यहाँ से आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आपने अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है थ्रू फिस्कल पॉलिसी, और तो उसके दो चैनल हैं, दो टूल्स हैं, एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, दूसरा टैक्सेस है। हम वन बाय वन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर हमने फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे। फिर हम प्रॉपर अलग से डिटेल में देखेंगे कि अगर हमने टैक्सेस के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग से कंट्रोल करना चाहिए तो वो कैसे होगी। तो अगर गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी से यूज़ करते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्या करेगी, कम करेगी, अपने अखराजात को कम करेगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। अब ये अगर इतनी आसान सी बात है तो ये गवर्नमेंट करे और क्यों नहीं करती। इसके पीछे पूरा एक मैकेनिज़्म है, वो कैसे काम करते हैं हम ज़रा उसको देखते हैं। उसके लिए अगर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज़ होगी तो ये हुआ क्या, ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आ गई। इससे हुआ क्या कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, और वो कैसे होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने को कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, स्पेंडिंग कम हुई है तो इसकी वजह से अफेक्ट आएगा डिमांड पर इन्फ्लेशन पे, कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी। अब ये सारा चैनल कैसे है, यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन है, एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन हमें पता है C + I + G प्लस नेट एक्सपोर्ट विच इज़ X - M। अब यहाँ पे देखिए एग्रीगेट डिमांड के अंदर एक G फैक्टर है जिसको हम डिस्कस करें, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ करती है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हर चीज़ का हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी वैल्यू 10 हो, इसकी वैल्यू 20 है, इसकी 30 है और इसकी फॉर एग्जांपल 10 है। इन सबको आप ऐड करें और फॉर एग्जांपल 40 बनती है एग्रीगेट डिमांड। अब अगर इसकी वैल्यू 10 से इंक्रीज़ करके या 20 से इंक्रीज़ करके 30 हो जाती है तो ओवरऑल आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी, यानी कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो चीज़ों की प्राइस बढ़ रही थी। तो अगर हम किसी तरीके से गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करते हैं, यहाँ इस G की वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हर एक की हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी,
तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से प्राइसेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अब ये कैसे वर्कआउट करेगा, इसके लिए पूरा ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने क्या किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे कट लगाया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या हो गई, कम हो गई। अब जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी है तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, जितने भी इन्वेस्टमेंट वाले काम थे, सारे रोक दिए, कम कर दिए। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कम करने की वजह से इनकम फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट कोई नए फॉर एग्जांपल फ्लाई ओवर्स नहीं बना रही, कोई मोटरवे प्रोजेक्ट्स नहीं बना रही, तो इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनकी जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इनकम कम हो जाएगी तो इसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम भी कम हो जाएगी। जब डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो जब आपके पास पैसे ही कम है, भाई पैसा है ही नहीं, तो आप चीज़ों की डिमांड तो नहीं करेंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी वजह से ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन के ऊपर जो इफेक्ट है वो कम, जो डिमांड कम हो रही है तो इसका मतलब प्रोडक्शन के ऊपर जो बोझ है, प्रेशर है, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्राइसेस कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो प्राइसेस कम हो जाएगी और इसकी वजह से इन्फ्लेशन डिक्लाइन कर जाएगा। तो ये ऐसे हम ट्रांसमिशन मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन को हम ऐसे कंट्रोल कर पाएंगे। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अपने जो प्रोजेक्ट्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनको डिले कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को फीवर कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, वर्कर्स या तो निकाल दिए जाएंगे या उनको लेस ओवर टाइम मिलेगा या लेस इनकम मिलेगी। तो अब जब कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे, प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहे, तो जो सप्लायर्स हैं उन्होंने सप्लाई किसको करना है, हमें रॉ मटेरियल ज़रूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो गवर्नमेंट को रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, तो सप्लायर्स की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से इनकम भी क्या हो जाएगी, लो, स्पेंडिंग भी क्या हो जाएगी, लो, डिमांड भी क्या हो जाएगी, लो, जिसकी वजह से प्राइसेस कम हो जाएंगी। ये पूरा ऐसा इस तरीके से ट्रांसमिशन मैकेनिज्म काम करता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने काम किया और यूं से रिजल्ट आ गया। इस पॉलिसी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे पहले लिमिटेशन है टाइम लैग। मसला ये है, हम लोग बहुत ज़्यादा बेसब्रे हैं। हम कहते हैं कि अगर आज गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लगाई है ना तो कल हमें इसका रिजल्ट मिल जाए। ऐसा नहीं होता। हर पॉलिसी से जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके आपको रिज़ल्ट आने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, फिर उसके रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। तो मिनिमम 1 ईयर या 18 मंथ समटाइम ये भी कहा जाता है, तो तकरीबन 2 साल किसी भी पॉलिसी का रिज़ल्ट आने में आपको 1 ईयर और 2 ईयर लगते हैं, तब जाके आपको उसका रिज़ल्ट आना शुरू होता है। दूसरा, इसकी पॉलिटिकल कास्ट भी एयर करनी पड़ती है। पॉलिटिकल कास्ट क्या, इसका क्या मतलब हुआ? देखें, जब आप गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स कम कर रही है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर रही, गवर्नमेंट कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो रही होंगी। तो इससे गवर्नमेंट की जो पॉपुलैरिटी है, गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी कम होती है, गवर्नमेंट का जो वोट बैंक है वो कम हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट कभी भी इस पॉलिसी पे इतना फोकस नहीं करती, भाई हम अपनी स्पेंडिंग क्यों कम करें, हम स्पेंडिंग कम करेंगे तो लोग हमें वोट नहीं देंगे, हम प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर रहे, कोई मोटरवे नहीं बना रहे, कोई एनर्जी सेक्टर के ऊपर हम काम नहीं कर रहे। तो जब हम ये सारे काम नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट ने, पब्लिक ने हमें वोट किस बात के ऊपर देने, वो तो हमें वोट नहीं देगी। तो इस वजह से एक पॉलिटिकल कास्ट बियर करनी पड़ती है, वोट बैंक ख़त्म हो जाता है गवर्नमेंट का, तो इसलिए वो इस पॉलिसी को इतना अच्छा नहीं समझते। दूसरा है नो इफेक्टिव फॉर कास्ट पुश इन्फ्लेशन। मैंने जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था तब ये बात कही थी, ये पॉलिसी आपकी तब इफेक्टिव होगी जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। कास्ट पुश इन्फ्लेशन है तो ये पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि अब जो हमने पूरा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म भी बनाया है उसमें हमने देखा है कि हमने डिमांड को रिड्यूस किया। डिमांड को अगर हम कम करने में कामयाब हो जाते हैं तो तब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। हमने कास्ट की कहीं बात नहीं की। तो अगर आपके कंट्री में कास्ट पुश इन्फ्लेशन है तो फिर ये पॉलिसी इनफेक्टिव रहेगी। दूसरा है क्राउडिंग इन रिस्क। देखें, कंट्री के अंदर 2 ही तरह की इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, एक पब्लिक, दूसरी प्राइवेट। अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी रिस्क फेस करते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ना पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रही है, ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इसकी वजह से जो आपके कंट्री के अंदर ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये पहला चैनल हम लोगों ने देखा कि आप फिस्कल पॉलिसी की गवर्नमेंट स्पेंडिंग के टूल के थ्रू कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने पहले पूरी पॉलिसी देखी, फिर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बनाया और फिर हमने इसमें ये देखा
कि इसकी लिमिटेशन क्या है। ये नहीं है कि आज पॉलिसी लगाई कल इसके रिजल्ट्स आ गए। तो हर पॉलिसी से रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको वेट करना होता है, फिर जाके उस पॉलिसी के कहीं रिजल्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी का जो सेकंड टूल है टैक्स यूज़ करते हुए हम कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट भी करें। थैंक यू।